जाता तो हम तो वही दम तोड़ देते बाबू का दम। लड़का मुंह खोलेगा दूध बोलेगा। क्या कर रहे हो? अब पंडित जी आप देख नहीं रहे हो मुहूर्त लड़का तब से उल्टा सीधा बोले जा रहा है। बाबू कसम जरूर वापस मास्टर जी एक आदमी परेशान हो रहा है और तुम्हारी मस्ती नहीं खत्म हो रही। मूर्ख सबके सब। मास्टर जी आप खुद देखिए। जाने दो बच्चा है। जी अच्छा मास्टर जी आपकी मरहम पट्टी हो गई, अब मैं चलता हूँ। ठीक है अब जरा 2-4 दिन आराम करिए। ठीक है कुछ खाइए पिए ढंग से। ठीक है बेटा अब इनका जरा ख्याल रखना। मगर पिताजी आपको तो कल। पंडित जी कल शहर जाना था पर अब नहीं जाएंगे। मगर बेटा चलो ठीक है अब आराम करना। ठीक है जी इन्हें जरा इनके कमरे तक छोड़ो। जी हाँ आइए आराम से। अभी वो लड़का बंसी होता तो ये काम आसानी से हो जाता। नहीं मास्टर जी ये काम तो हम मूर्ख खुद ही कर लेंगे। अच्छा मास्टर जी राम 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 पंडित जी। उस रात मैं उसी किस्से के बारे में सोचता रहा। उनकी बातों में केवल तिरिच का जिक्र था। मैंने एक बार तिरिच को देखा था। तालाब के किनारे वो जो बड़ी बड़ी चट्टानों का ढेर है उन्हीं में से एक चट्टान की दरार से निकलकर वो तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। मेरे साथ थानू था। उसी ने बताया कि वो तिरिच है, काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहरीला। उसने ये भी बताया कि सांप तो तब काटता है जब उस पर कोई पांव रख दे या फिर उसे कोई जबरदस्ती तंग करे, मगर तिरिच वो तो नजर मिलते ही दौड़ता है। मेरे दुस्वप्न का सबसे खतरनाक पात्र तिरिच ही है। मैं सपने में कहीं भी जा रहा होता हूँ कि अचानक वो मुझे मिल जाता है और ऐसी परिचित नजरों से मेरी ओर देखता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। बस आंख मिलते ही उसकी नजर ही बदल जाती है। वो दौड़ता है और मैं भागता हूँ। उससे बचने के लिए मैं थानू की बताई हर तरकीब दौड़ाता हूँ। किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता हूँ, उड़ने की कोशिश करता हूँ, जल्दी जल्दी गोल गोल चक्कर लगाता हूँ, जल्दी जल्दी पास पास जंप करके फिर अचानक खूब लंबी लंबी छलांगे लगाता हूँ। मगर मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो चकमा नहीं खाता। वो मुझे बहुत घाघ, समझदार और चतुर लगता है। वो मुझे अपना एक ऐसा शत्रु लगता है जिससे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार का पता है। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता है, फेफड़े फूलने लगते हैं, पसीने से लथपथ होकर बेदम होने लगता हूँ और एक डरावनी सुन कर देने वाली मृत्यु मेरे करीब आने लगती है। मैं चिल्लाने लगता हूँ, छटपटाता हूँ, थानू को पिताजी को पुकारता हूँ, थानू पिताजी, पर कोई मेरी चीखें नहीं सुन पाता। पर थोड़ी देर में मुझे विश्वास होने लगता है कि ये तो सिर्फ एक सपना है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ इस सपने से जाग जाने की। किसी तरह उठ जाऊं, किसी तरह कुछ बेटा रोज जी पिताजी। मेरा झोला कहाँ रख दिया है? कब से ढूंढ रहा हूँ नहीं मिल रहा। पिताजी झोला? मुझे शहर निकलना है बेटा। पिताजी आपको तो पंडित जी ने आराम करने को कहा था। बेटा पंडित जी की बातों का इतना विश्वास मत किया करो, वो तो कुछ भी कहते हैं। बेटा इस बार शहर जाना बहुत जरूरी है। ये तीसरा संबंध है। अगर इस बार समय पर अदालत नहीं पहुंचा तो वो मकान हाथ से निकल
तुम जाओ बेटा, मेरा झूला ले आओ। पिता बेटा, जी पिताजी। मैं समय पर घर वापस आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। हमारे लाख मना करने के बाद पिताजी सुबह 9:30 बजे घर से शहर की ओर निकल पड़े। उनके जाने के बाद मुझे केवल तिरिश का भय सताता रहा। मुझे याद थी पंडित जी की वो बात। चांदनी रात में तिरिच फिर से जी उठता है। मुझे डर था कहीं उनकी ये बात सच ना हो जाए, इसीलिए मैंने सोचा कि इससे पहले वो जागे मैं ही उसे जाके जला देता हूँ। मैं उसी समय बोतल में मिट्टी का तेल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। मैं उसे अच्छी तरह जानता था, बहुत ही अच्छी तरह। फिर मुझे लगने लगा कि इस जगह को तो मैं जानता हूँ। एक एक पेड़ मेरा परिचित निकलने लगा। अरे इसी जगह से तो कई बार मैं तिरिच से बचने के लिए भागा था। बिल्कुल यही तो वो जगह थी। मैंने देखा था एक संकरा सा नाला जो कुछ दूर दक्षिण की ओर बहता था, और मुझे वो संकरा सा नाला मिल गया, और वो बूढ़ा कीकर का पेड़ भी जिसमें ना बड़े बड़े शहद के छत्ते थे। और वो चट्टान भी तिरिच की लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर चित पड़ी थी। बिल्कुल यही वो तिरिच था। मेरे मन में जयमानो जैसे खुशी और उत्तेजना की एक सनसनी सी दौड़ पड़ी। मैंने ढेर सारे सूखे पत्ते इकट्ठा करके उस पर डाले, खूब सारी लकड़ियां इकट्ठा किया, फेंक दी उसमें, सारा मिट्टी का तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। तिरिच की लाश इसमें जल रही थी, उसके जलने की चिरायन घन हवा में फैल रही थी। मेरा मन जोर से चिल्लाने को हुआ, पर मैं रुका। मैं डरा कहीं मैं जाग ना जाऊं और ये सब कहीं एक सपना ना साबित हो जाए। मैं आज बेतहाशा खुश हूं। शाम होते मैं घर पहुंचा, पर पता चला कि पिताजी नहीं लौटे थे। मैं रात भर इंतजार करता रहा।